और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक और बड़ी खबर आज सामने आई। भोटशाला केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने भोटशाला को मंदिर करार दिया। एसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने भरोसा दिलाया है। धार भोटशाला तनाजे पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, जिसके बाद अब मुस्लिम फरीक का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। भोटशाला मामले में भोटशाला को मंदिर करार दिया है एमपी हाई कोर्ट ने, जिसके बाद से अब मुस्लिम फरीक नाराज है। बता दें कि भारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी इस पूरे इलाके में की गई है। भोटशाला केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने भोटशाला को मंदिर करार दे दिया। एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने भरोसा दिलाया है। धार भोटशाला तनाजे पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया, जिसके बाद से मुस्लिम पक्ष में नाराजगी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर मुस्लिम फरीक का कहना है कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। आगे मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचेगा मुस्लिम फरीक। बड़ी खबर है आज इस वक्त, इस पर सियासत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और हालात पुरसुकून बने रहे, कोई भी कशीदगी देखने को ना मिले, इसके लिए सिक्योरिटी के पहले से ही इंतजाम कर दिए गए थे ताकि इलाके में पुरसुकून माहौल जो है वो बना रहे। बता दें कि भोटशाला केस जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी, लंबे अरसे से ये मामला ज़ेरे समाअत था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे थे। एएसआई से रिपोर्ट मांगी गई थी कोर्ट के जरिए और एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की है, जो दस्तावेज यहाँ पर जमा किए गए हैं, सर्वे किया गया था बता दें कि पहले भोटशाला के अंदर, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट पेश की गई, जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट ने भोटशाला को मंदिर करार दे दिया है। बता दें कि ये ऐसा अहाता है जहां पर अब तक नमाज भी पढ़ी जाती रही और दूसरी तरफ पूजा की इजाजत जो है वो भी दी जाती रही। खुसूसी तौर पर बसंत पंचमी के मौके पर यहाँ इस साल भी जुमे की नमाज और पूजा दोनों साथ साथ देखने को मिली थी। यूं तो इसे कौमी यकजहती का मरकज एक वक्त पर कहा जाता था, लेकिन अब बदलते हालात के बाद ये पूरा ढांचा तनाज़े में बदल गया। काजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। काजी साहब, एएसआई ने कहा कि भाई यहाँ पे मूर्तियां हैं, भोटशाला मंदिर है और मुस्लिम पक्ष भी गया, अपना पक्ष रखा। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने वाला है? आर्कोलॉजिकल भ्रम फैला रहा है। 1902 में वो बोल रहा था कि ये मस्जिद है। 1998 में श्री विमल कुमार गोदा हाईकोर्ट गए थे, वहाँ पर केंद्र गवर्नमेंट जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जब वहाँ से जवाब पेश हुआ, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि ये मॉस्क है और भोजशाला कहाँ, ये मिस्ट्री है। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टॉपल की बाधा आती है, रेड जुडिकेटा की बाधा आती है। हमारे वकील ने भी पूरे तर्क रखे हैं और बेहतरीन तर्क रखे हैं जो ये बात सिद्ध करते हैं कि ये मस्जिद है। तो आने वाले फैसले पे मुझे यकीन है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जैसी रिपोर्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में नहीं मानी गई, यहाँ पर भी माननीय हाईकोर्ट उसकी रिपोर्ट नहीं मानेगा और ये मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। आप तो खुदाई के दौरान मौजूद थे, बहुत सारी मूर्तियाँ निकली, बहुत सारे ऐसे प्रूफ थे। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा कि ये टेम्पल है। मैं खुदाई के वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो देखे हैं। किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं निकली है और किसी तरह का कोई और चिन्ह नहीं निकला है, और जो भी निकला गया है वो बाहर से किया गया है। और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगर मूर्ति करी है तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये मेंशन क्यों नहीं करा कि यहाँ पर डिस्पोजल गिलास भी निकले हैं? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये मेंशन क्यों नहीं करा सर्वे रिपोर्ट में कि यहाँ प्लास्टिक के स्पून निकले हैं? वो कहाँ 800 की बात करते हैं, प्लास्टिक का उत्पाद और बनाना कब हुआ? तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो यूँ भी अपना आप में संदिग्ध है, तो उसके रिपोर्ट की कोई विश्वास। एएसआई को क्यों नहीं मानते आप? कहाँ खाने लगती है? एएसआई ने डिस्पोजल गिलास मेंशन क्यों नहीं करे? ये कौन से डिस्पोजल गिलास जो बता रहे हैं निकले हैं, वहाँ से मूर्तियाँ निकली हैं, उसके साथ डिस्पोजल गिलास भी निकले थे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। स्पून भी निकले थे प्लास्टिक के। तो ये 1900 से बने में स्पून और प्लास्टिक के खुदाई में निकले थे। बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है, हाईकोर्ट पे पहुंच चुका है। यदि हाईकोर्ट डायरेक्शन देगा, फैसला सुनाएगा तो हाईकोर्ट डायरेक्शन देगा तो उसके डायरेक्शन का सम्मान है, लेकिन आगे का रास्ता खुला है, वो देखा जाएगा। कहाँ जाएंगे, क्या किस तरफ? आप भी जानते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय, और रास्ता खुला है, वहाँ जाएगा और क्या करेंगे। यदि पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट। हम इतना नहीं सोच रहे, हम तो सोच के चलेंगे हमारे पक्ष में फैसला आ रहा। एएसआई पर बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको? एएसआई तो एक ऑक्यूपेशन संस्था बन गई आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जगह। अब चूंकि फैसले का वक्त है तो एएसआई पर अब सवाल खड़े करना नहीं। हमने उसी वक्त भी बोला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नो फिजिकल एक्सकवेशन। फिजिकल एक्सकवेशन क्या होता है? खुदाई करी क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? नंबर 2,
हाँ, कैसे भी पता करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कार्बन डेटिंग करी, कार्बन डेटिंग क्यों नहीं की गई? और जब कार्बन डेटिंग नहीं की गई तो आपको पत्थरों का उम्र का पता कैसे चल गया? तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने आप में संदिग्ध है, तो उसकी बात ही करना व्यर्थ है। अब अदालत के निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं और हमें यकीन है कि हमारे पक्ष में आएगा। यानी आपके साथ एएसआई ने 3 बार मॉस्क का, ये अब आखिरी बार में मस्जिद मंदिर के संकेत दिए। नहीं, मंदिर के संकेत दिए, बोला नहीं है उसने कि मंदिर है। हो सकता है। तो हमने देखी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब उसकी, लेकिन फिर भी अमन चैन बना रहे, आगे का रास्ता खुला है सभी के लिए, सभी से अपील करते हैं। थैंक यू। आपने भाईचारे की अपील की है सहर काजी जी। ये सहर काजी धार हमसे बातचीत कर रहे थे और कोर्ट का फैसले से पहले भाईचारे की अपील की है। साथ ही कहा एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो निष्पक्ष नहीं है। पहले एएसआई कुछ और कहता था, अब कुछ और कह रहा है। यदि मुस्लिम पक्ष के पक्ष में फैसला नहीं आता है कोर्ट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख इख्तियार मुस्लिम समाज करेगा। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं यत्नेश सेन इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ धार से। यत्नेश, आपका रुख करना चाहेंगे कोर्ट के अंदर क्या पेश रफ्त रही? सबसे पहले वो आपसे जानेंगे किस तरह के तर्क पेश किए गए और फिर मुस्लिम पक्ष का इस वक्त क्या कहना है, क्या तैयारी कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से जो फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला रहा। मेरे साथ बात करने के लिए जो हिंदू पक्षकार है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देखिए आज पूरे फैसले को, जिस तरह से पीछे की लहर आपको बहुत ही अच्छा फैसला आया है, सत्य की विजय हुई है। और जितने फैक्ट्स, इतने 4 साल की हमारी जो लीगल लड़ाई थी उसमें जितने फैक्ट हमने कोर्ट पे रखे थे, उन तथ्यों के आधार पे कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है और सबको बराबर का मौका मिला था सुनने को। पक्ष का विपक्ष का, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको नहीं सुना गया। लगातार 1.5 महीने तक सुनवाई चली, 4 महीने से लेकर के अभी 13 मई तक सुनवाई चली थी। आज 15 मई को फैसला आया है, तो एक अच्छा निर्णय है। तथ्यों के आधार पे वो गौशाला चिल्ला करके बात कहती है, एक एक कण, एक एक पत्थर, एक एक प्रमाण बात कहता है कि ये गौशाला हिंदू मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है और ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी राजा भोज के समय में। आज कोर्ट ने उसी बात को स्वीकार किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राजा भोज के समय की बनवाई गई गौशाला है, माता सरस्वती का टेम्पल है। और इस पे जो एएसआई है, एएसआई इसके संरक्षण और मैनेजमेंट का जिम्मेदारी निभाए, लेकिन टेम्पल के रूप में। यानी कि जो 2003 में एएसआई ने एक आदेश पारित किया था, वो आदेश ये था कि मुस्लिम पक्ष वहां पे शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ सकता है जाकर के। तो वो जो नमाज का जो आदेश था, वो आदेश अपने आप सेट असाइड हो गया और वो कोर्ट ने माना कि वो गलत आदेश था। एएसआई ने नियमों के विरुद्ध जाकर के और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के वो निर्णय दिया था। मुसलमानों को नमाज का मौका उस 2003 से लेकर के अब तक के बीच में न जाने कितने लोगों पर मुकदमा हुआ, हिंदू समाज के कितने लोगों ने गोलियां खाई हैं और मरे हैं, हिंदू समाज के कितने लोगों ने लाठियां खाई। तो एक हिंदू समाज लगातार संघर्षरत रहा, प्रयासरत रहा है, लेकिन सदियों से करता रहा। लेकिन हमने कभी उग्र रास्ता नहीं अपनाया, हमने न्याय का रास्ता अपनाया, न्यायालय का रास्ता अपनाया। और 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज विजय हुई, सत्य की विजय हुई है। और हिंदू समाज कोर्ट का भी धन्यवाद करता है कि उन्होंने हमारी बात को अच्छे से सुना और तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया। तो बिल्कुल कोर्ट के बाहर जिसने कहा, कई लोग ठीक है, तो यहाँ पर सुनाई हिंदू फरीक यहाँ इस वक्त खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कोर्ट के जरिए से फैसला सुनाया गया है और हिंदू पक्ष इस वक्त खुश है। उनका कहना है कि एएसआई ने उनके हक में ही दलीलें पेश की हैं और ये साबित होता है सर्वे के बाद कि वो सरस्वती मंदिर है। ये कहना है हिंदू पक्ष का, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे खुश नहीं है। मुस्लिम फरीक यहाँ पर एतराज जाहिर कर रहा है। हमारे नुमाइंदा लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। यत्नेश, आपका रुख करेंगे। करने के लिए, को अपमानित करने के लिए नीतीश, क्या वकीलों से बातचीत कर पाए हैं आप? क्या जान पाए हैं कोर्ट के अंदर किस तरीके की दलीलें पेश की गई थी? एएसआई की जो रिपोर्ट थी उससे हिंदू फरीक जहां खुश है, वहीं मुस्लिम पक्ष में नाराजगी भी इस वक्त देखने को मिल रही है। उनके अपने तर्क हैं, उनकी अपनी दलीलें हैं, वो क्या कहते हैं? जी देखिए, यहाँ अलग अलग जो पक्षकार है वो यहाँ पर मौजूद है, हिंदू पक्ष के लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और कई जो लोग हैं। हालांकि यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जो यहाँ कितने बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग थे, लेकिन हालांकि अभी क्या कहेंगे सर, आज इस तरह से जो यहाँ पर जो लगातार जो लोग थे वो जश्न मना रहे थे। कई संतगण है वो यहाँ पर, संतजन है वो यहाँ पर पहुंचे। कितनी क्या कहेंगे आज के फैसले को लेकर? आज का फैसला इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म की हमेशा विजय हुई है। और आज भी माननीय उच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी करते हुए
पुख्ता सबूतों के आधार पर माँ भगवती बाग देवी का मंदिर माना और वहां पर अब हम जो सनातनी पूजा नहीं कर पाते थे, ठीक से जा नहीं पाते थे, इतना आतंक जाहिल मचाते थे, जाहिलों के द्वारा इतना आतंक किया जाता था, कहां तक कहे पूजा के समय मांस मदिरा भी फेंका जाता था। लेकिन आज खुले रूप से हम सभी सनातनी जाएंगे और वहां दीपावली का उत्सव मनाएंगे और दिव्य और भव्य रूप से मां भगवती का मंदिर निर्माण होगा और जय जयकार होगी। ठीक है, क्या सोचा है एक और दीपोत्सव सनातन संस्कृति को स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है वो हिंदुओं के पक्ष में दिया है कि धार जो है वो भोजशाला जो है वो माँ बाग देवी की भोजशाला ठीक है यत्नेश, वहाँ बिल्कुल पर हिंदू पक्ष में यहाँ खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है, वो वहां पहुंचेंगे, वहां का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अब देखना होगा कानूनी लड़ाई कितनी लंबी इस मामले पर चलती है। बेहद शुक्रिया फिलहाल आपका यत्नेश तमाम तस्वीर और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर ऐलान किया गया कि भोजशाला एक मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, जिसके बाद से हिंदू पक्ष खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा है।